World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. नमस्कार मित्रों, आज हम संथाली भाषा से एक कविता सुनने वाले हैं। कवि है गणेश ठाकुर हंसदा। यह झारखंड से है। मित्रों, पर्वतीय आंचलों में रहने वाले संथाली जनजाति के लोग अपने संस्कृति के प्रति बहुत ही ज़्यादा सजग हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं और उसकी रक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। संथाली जनजाति का जीवन प्रकृति के आगोश में बहता रहता आया है। सालों पुरानी यह संस्कृति है और इन संस्कृति के जीवन पड़ाव में हर जगह लोक तत्वों का होना ही है, लोक तत्व का उजागर होना ही है। वह लोग अपने लोक तत्वों से जुड़े रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक कई विधियाँ, लोक नृत्य, गान और संगीत के साथ उनका नाता जुड़ा है। और वह उनकी एक मान्यता यह भी है कि संस्कृति ही, लोक संस्कृति की धरोहर ही उनकी पहचान है, उनके विकास का एक साधन है। और यह सच भी है, क्योंकि अमूर्त संस्कृति अगली कई पीढ़ियों को सजग बनाने के साथ साथ उनका जो विकास है, शाश्वत विकास है, वो संस्कृति के जरिए हो सकता है। इस मान्यता के साथ कवि गणेश हंसदा अपनी कविताएं लिखते हैं। गणेश ठाकुर हंसदा जी का मैं स्वल्प परिचय दूंगा। वो झारखंड के सिंहभूमि जिले से है और उन्होंने जीवी जला इस कविता संग्रह के साथ साथ कई कथा संग्रह और अनुवाद की किताब भी लिखे हैं। अनुवाद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का अनुवाद अवार्ड भी मिला है, पुरस्कार भी मिला है। आर किस्कू राजफ अवार्ड भी मिला है। साहित्य शिविर सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। गणेश ठाकुर हंसदा जी अपनी कविता में एक बिंब का आयोजन करते हैं। उस बिंब का नाम है बुल बनाम। बनाम यह एक लोकवाद्य है, वाद्य यंत्र है और वो बहुत ही प्राचीन काल से इस जनजाति में बजाया जाता है। तो सबसे पहले कविता सुनने के पहले हम इस वाद्य यंत्र की धुन सुनेंगे। और मित्रों, इस वाद्य यंत्र को एक प्रतिमा बना करके कवि गणेश हंसदा जी यह संदेश देना चाहते हैं इस कविता के जरिए कि ये जनजाति जो है, संथाली जनजाति, वह अपने संस्कृति से कितना प्यार करती है। कई पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमणों को अपने आसपास नहीं आने देने के लिए वो अपने संस्कृति के लोकगान तथा लोकवाद्य को अपने शरीर में, अपने हृदय में, अपने धमनियों में, अपने खून में मिलाना चाहते हैं। सुनते हैं गणेश ठाकुर हंसदा जी की एक कविता। एनिज बुल बनाम ताकिरो में से अखड़ा तलारे गुमूर गुमूर जीवन जीवरे कुली धुड़ी दो हिसकी डिगिर में। एनिज बुल बनाम ताकिरो में से हृदय गहिर रे गुमूर गुमूर मन जीवरे डहार धुड़ी दो ओटांग अचुर में। एनिज बुल बनाम ताकिरो में से जीवी घेरे गुमूर गुमूर जीवी हड़मरे रसिका मन जीवन एने अचुर में। एनिज बुल बनाम जिरेदो में से मगज मलंग रे गुमूर गुमूर नीछुआ जीवी रे रसिका मन जीवन सेरें अचुर में। रसिका मन जीवन सेरें अचुर में। एनिज बुल बनाम परेदो में से इना लोलो मैंग रे गुमूर गुमूर सिर सिर रे सिंगिद रस्करे बहेल अचुरिन में। एनिज बुल बनाम। एनिज बुल बनाम हबर में से इना कोड़ाम रे गुमुर गुमुर रितनी में रसिका तलारे
तोहेल अचुरिंग में रुसिकार जलारे तोहेल अचुरिंग में एनिज बुल बना मता किरो मसे अखड़ा तलारे एनिज बुल बना मता किरो मसे अखड़ा तलारे गुमूर गुमूर जीवन जीवरे कुली थोड़ी दो हिसकी डिगिर में एनिज बुल बना मता किरो मसे अखड़ा तलारे। नमस्कार। गणेश ठाकुर हंसदा जी के इस कविता का हिंदी में अनुवाद मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह अनुवाद मैंने खुद किया है। ऐ मेरे सदैव बजते बुल बनाम, नृत्य मंच पर नाचते युवाओं के हृदय में, नृत्य मंच पर नाचते युवाओं के हृदय में धूल भरी हवा की आंधी आने के पहले तू सदैव बजते रहे। ऐ मेरे बुल बनाम, ऐ मेरे सदैव बजते बुल बनाम, हृदय तल के अंतिम बिंदु पर तुम खरोच उठा। ऐ मेरे सदैव बजते बुल बनाम, हृदय तल के अंतिम बिंदु पर तुम खरोच उठा लो। युवाओं के मन को प्रसन्नता एवं सुखी बना लो, धूल भरी आंधी आने के पहले। ऐ मेरे सदैव बजते बुल बनाम, ऐ मेरे सदैव बजते बुल बनाम, तेरे मीठे संगीत से मेरे तन मन को मोहित कर ले। ए सदैव बजते मेरे बुल बनाम, तेरे मीठे संगीत से मेरे तन मन को मोहित कर ले, तभी मैं सुख से नाचूं और गा सकूं। ऐ मेरे सदैव बजते बुल बनाम, ऐ मेरे सदैव बजते बुल बनाम, तू सदैव मेरे माथे पर बसी रहे। तू सदैव मेरे माथे पर बसी रहे, तेरे कारण ही मैं प्रसन्न हो सकूं और प्रणय का गीत गा सकूं। ए मेरे बुल बनाम, ए मेरे सदैव बजते बुल बनाम, तेरा मोहमयी संगीत मेरे खून में मिला है। ए मेरे सदैव बजते बुल बनाम, तेरा मोहमयी संगीत मेरे खून में मिला है। रात दिन मेरी धमनियों से तेरा संगीत ही बहता है और मेरा जीवन तरंग बनकर रहता है। ए मेरे बुल बनाम, ऐ मेरे सदैव बजते रहने वाले बुल बनाम, मेरे छाती में बज जा, मेरे हृदय को खरोच ले और मेरे मन को तेरे संगीत में मैं विसर्जित कर लूं। इस तरह बजते रहे ए मेरे बुल बनाम। मित्रों, इस कविता में बहुत सीधी साधी लेकिन संस्कृति को, समूचे संस्कृति को आगोश में लेने वाली प्रतिमाएं आई है, क्योंकि संथाली भाषा और संथाली जनजीवन में संस्कृति की गरिमा बहुत गहरी है, बहुत अगाध है और उसको सजीव रखने के लिए, चैतन्यमयी रखने के लिए इस कविता में कवि गणेश ठाकुर जी ने बहुत ही अच्छी तरह से काव्य की एक अलग पहचान बना करके, क्योंकि इस जनजाति का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कि उनके जीवन में संगीत और गीत को और नृत्य को बहुत बहुत अहमियत है, बहुत ऊंचा स्थान है। तो उसी स्थान पर से, ऊंचे संस्कृति के ऊंचे स्थान पर से वो एक वाद्य संगीत को, एक धुन को ये कहने जा रहे हैं कि सभी और अभी धूल भरी आंधी आ रही है। यानी कई विभिन्न संस्कृतियां आक्रमण कर रही है। उस आक्रमण को, नई पीढ़ी को बचाने के लिए ऐ बुल बनाम, तू तेरा संगीत उनके खून में दौड़ा ले, उनके छाती में भर दे, उनके मन को, उनके तन को एक संचारित कर दे। इस तरह का एक अनोखा एक संदेश देते हुए यह कविता अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। धन्यवाद।